राधे राधे मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सनातन धर्म के प्रचार के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओम के बारे में। ओम शब्द क्या है, यह शब्द कैसे बनता है तथा इस शब्द की महिमा क्या है। तो आइए जानते हैं ओम के बारे में। और दोस्तों, हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। ओम सनातन धर्म का प्रतीक और भगवान शिव का प्रतीक है। ओम एक ऐसा ध्वनि और मंत्र है जो अनगिनत रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। और अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रह चुके कई प्रोफेसर ओम मंत्र पर गहन अध्ययन कर चुके हैं और उन्होंने ओम को इक्वल टू MC स्क्वायर को इक्वल टू MC स्क्वायर के समकक्ष बताया है। और वो कहते हैं कि यह सूत्र चेतना के अभिव्यक्ति को दर्शाता है। ओम ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जिससे यह ब्रह्मांड बना है। यूनाइटेड स्टेट में अलग अलग जगह रिसर्च चल रहा है कि ओम के ध्वनि का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। इस रिसर्च में जब अलग अलग ध्वनि को ऊंची आवाज में बजाया जाता है तो हर ध्वनि का असर शांत पड़े पानी पर अलग अलग असर पड़ता है, लेकिन ओम के ध्वनि का पानी पर सबसे अलग असर पड़ता है। रिसर्चर्स खुद हैरान हैं कि ओम की ध्वनि बजाने पर शांत पानी की ऐसी आकृति बनती है जैसे कि सनातन धर्म में बताए गए श्री यंत्र की आकृति होती है। ओम के सिवा कोई ध्वनि ऐसी आकृति नहीं बनाती है। रिसर्चर ने बताया कि ओम की ध्वनि बहुमूल्य ज्ञान का खजाना है। और जब प्राचीन काल में एक बालक को लगा कि कुछ शक्तिशाली मंत्र ऐसे भी हैं जो इस दुनिया का सबसे महान और बड़ा कार्य आसानी से कर सकते हैं, तो वह बालक गुप्त मंत्र के तलाश में निकल पड़ा और वह एक बड़े गुरुकुल आश्रम में जाता है और वहाँ के गुरुजी से कहता है कि आप इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र बताइए। तो गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें बहुत ही शक्तिशाली मंत्र बताऊंगा, लेकिन इसके पहले तुम्हें उस योग्य बनना होगा और आश्रम की सेवा करनी होगी। बालक ने हाँ बोलकर सेवा और साधना करना आरंभ कर दिया। बालक को सेवा करते करते सालों बीत गया। एक दिन बालक गुरुजी के पास गया और बोला, अब तुम मुझे वह गुप्त मंत्र दे दीजिए। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हारे कान में वह गुप्त मंत्र कहूंगा। बालक नजदीक गया तो गुरुजी ने ओम मंत्र दिया। बालक खुश हो गया और वहां से चला गया और ओम का जाप करने लगा। बहुत समय बीत गया, लेकिन उस मंत्र से बालक को ना कोई चमत्कार दिखाई दिया, ना कोई सिद्धि मिली। तब बालक को संदेह हुआ कि गुरुजी ने उसके साथ धोखा किया है। और वह जब बाहर निकला तो एक माँ अपने बेटे को बुला रही थी कि ओम बेटा इधर आओ। बालक चौंक गया क्योंकि यहाँ तो किसी के बेटे का नाम ही ओम था। और जब वह और आगे बढ़ा तो कुछ ब्राह्मणों को देखा जो हरिओम हरिओम का जाप कर रहे थे। बालक ने कहा, अच्छा, यहाँ भी ओम बोला जा रहा है। बालक रास्ते में और आगे बढ़ा तो कुछ विद्यार्थियों को ओम शांति ओम बोलते हुए सुना। तो बालक कहने लगा कि कहीं आगे ओम बोला जा रहा है तो कहीं पीछे ओम बोला जा रहा है। इसका मतलब इस ओम मंत्र को तो सभी जानते हैं, और जब इस मंत्र को सभी जानते हैं तो यह मंत्र गुप्त कैसे हो सकता है। निश्चित ही मेरे साथ मेरे गुरुदेव ने धोखा किया है। और वह अपने गुरुदेव के पास पहुंच गया और कहने लगा, गुरुजी, आपने मुझे यह कैसा मंत्र दिया है, इसे तो हर कोई जानता है, तो फिर यह मंत्र गुप्त कैसे रह सकता है। आप मुझे कोई दूसरा मंत्र दीजिए जिससे मुझे खजाने की और सिद्धि की प्राप्ति हो सके। गुरुदेव बोले, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा मंत्र दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। गुरुदेव भीतर जाकर एक पत्थर लेके आते हैं और पत्थर बालक को दे करके बोलते हैं कि ये बालक, ये पत्थर बाजार में लेके जाओ और इसका मूल्य जानकर आओ, पर याद रहे इस पत्थर को बेचना नहीं है। बालक पत्थर को लेकर बाजार गया और सब्जी वाले को दिखाते हुए बोला कि क्या आपको यह पत्थर खरीदना है। और सब्जी वाला बोला, यह तो मेरे बाट के बराबर है,
इसके बदले मैं तुम्हें 1 किलो बैगन के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। बालक फिर उस पत्थर को लेकर कपड़े वाले के पास गया तो कपड़े वाले ने झिझक करके बोला कि मुझे चूतिया समझ रखा है, पत्थर बेच करके हमें ठगना चाहता है, चलो भागो यहाँ से। बालक उस पत्थर को लेकर पूरे बाजार में फिरता रहा, लेकिन कोई उसका मूल्य नहीं बताया और किसी ने उसे मुफ्त में भी नहीं खरीदना चाहा। फिर बालक ने उस पत्थर को लेकर एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने बोला, कहाँ से मिला तुम्हें इतनी कीमती रत्न? यह तो बहुत मूल्यवान है, मेरे पास इतना धन ही नहीं है कि मैं इस रत्न को खरीद सकूं, और मैं ही क्या, पूरे राज्य में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसे खरीद सके। बालक उस पत्थर को लेकर अपने गुरुजी के पास वापस आया और बोला, गुरुजी, जौहरी इसे मूल्यवान बता रहा है और दूसरे के लिए यह मात्र एक पत्थर है। आपको पता था कि यह पत्थर नहीं कीमती रत्न है, तो मुझे इसका मूल्य जानने के लिए बाजार क्यों भेजा? तो गुरुजी कहने लगे, ताकि तुम ओम का मूल्य जान सको। जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सकता, यानी इसका मूल्य गुप्त है, हर कोई नहीं पहचान सकता। केवल पारखी आंखें ही पहचान सकी कि यह पत्थर नहीं रत्न है। उसी तरह ओम भी एक रत्न है जिसका मूल्य गुप्त है, और ओम भी एक रत्न है जिसका मूल्य जो जानते हैं वो समृद्ध हो जाते हैं। और अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें ओम का विस्तार पूर्वक रहस्य समझाता हूँ। भगवान शिव शंकर ने देवताओं के सेनापति कार्तिकेय को जो ओम का अर्थ बताया वह मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ। ओम एक ऐसी प्राकृतिक ध्वनि है जो बिना किसी टकराव से उत्पन्न होती है। इसे तुम अक्षर, शब्द, ध्वनि, नाद भी कह सकते हो। ओम में 3 ध्वनियां हैं जिसे मात्रा कहा जाता है, और वह है अध्वनि, उध्वनि और मैं ध्वनि। जब अध्वनि और उध्वनि मिलते हैं तो ओ ध्वनि बनता है, और जब ओ ध्वनि मैं ध्वनि से मिलता है तो ओम बनता है। ओम के 3 ध्वनियों से ही समस्त विश्व की भाषा बोली जाती है और समस्त विश्व की बोलियां बोली जाती हैं, और गूंगा भी अ ध्वनि, ऊ ध्वनि, मैं ध्वनि बोल सकता है। आपकी भाषा कोई भी हो, लेकिन जब आप उच्चारण के लिए मुंह खोलते हैं तो सबसे पहले आकार की ध्वनि ही निकलती है, और उच्चारण के बाद जब आप मुंह बंद करते हैं तो मैं ध्वनि ही निकलती है, और जब आप होठ को पास लाकर मुंह को आधा खुला और आधा बंद रखते हो तो ओंकार की ध्वनि निकलती है। इसलिए सभी भाषाओं की सभी ध्वनियां, फिर वह स्वर हो या व्यंजन, ओमकार के अंतर्गत ही आती हैं। इसलिए ओम विशिष्ट और वैश्विक ध्वनि है। ओम ईश्वर का प्रतीक भी है। मधुक्य उपनिषद के अनुसार ओम जगत की उत्पत्ति और लय है। अध्वनि सर्जन को दर्शाती है, ऊ ध्वनि सांसारिक प्रपंच को दर्शाती है, और मैं ध्वनि समस्त सांसारिक लय को दर्शाती है। ओमकार आत्मा के इस अवस्था को भी दर्शाता है। पहली स्थिति है जागृत अवस्था। इस अवस्था में आत्मा अपने स्थूल अंगों और इंद्रियों से भोगों को भोगता है। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में मनुष्य अंतःप्रज्ञ होकर जागृत अवस्थाओं में भोगे हुए भोगों को अपने मन के द्वारा अनुभूति करता है। तीसरी अवस्था है सुषुप्त अवस्था। इस अवस्था में जीवात्मा आनंदमय ज्ञान स्वरूप हो जाती है और ज्ञान से परमानंद को प्राप्त होती है, और इन तीनों अवस्थाओं के बाद आत्मा ब्रह्मलीन हो जाती है। इस अवस्थाओं में आने के बाद आत्मा परमेश्वर के चरणों में लीन हो जाती है, जब उसे जीव जगत और ब्रह्म का प्रपंच नहीं रहता और उसे अनाहत ओमकार नाद भी सुनाई देता है। अनाहत नाद कोई ध्वनि नहीं, लेकिन अनाहत एक अनुभूति है जिसमें आत्मा कहती है कि अहम ब्रह्मास्मि। साथियों, आज के वीडियो पर हमने ओम के बारे में जो विश्लेषण किया है, अगर आपके समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन को आप लोग जरूर दबाइएगा। दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम।